सुबह जो हमारे गाड़ी धोने आता है उसने घंटी मारी, कह रहा जी भैया आपकी गाड़ी के टायर नहीं है। पिछले 10-12 दिन से ना काफ़ी चीज़ें बढ़ रही थी, बैटरी चोरी होना, साइकिल चोरी होना, ऐसे मुद्दे पिछले हफ्ते 10 दिन से तेज हो गए थे जी। देख के तो यूँ लग रहा है जैसे 3 या 4 लोगों का कम से कम काम है ये, और ये है भी प्रॉपर प्लानिंग से काम है। प्रोफेशनल लोग लग रहे हैं जिन्होंने किया, या कोई ना कोई मैकेनिक वगैरह हैं। और ये 3-3:30 बजे की बात है जी रात को। मुझे आइडिया लग रहा है जो 60 से 70 हज़ार के आसपास का नुकसान है, जिसकी इंश्योरेंस कवर भी शायद नहीं है, नहीं देंगे वो इंश्योरेंस, तो 60-70 हज़ार रुपये लगेगा मेरा। पुलिस आई थी जी, सब कुछ रिकॉर्ड करके ले गए हैं, बट फिंगर्स आर क्रॉस कि कोई कार्रवाई करें तो करें। मैं तो चाहता हूँ करें, करना चाहें तो हो जाएगी जी, क्योंकि उनको पता है ये कुछ ही लोग होते हैं एक्टिव जो ये काम करते हैं और इनकी नॉलेज में होते हैं। चंडीगढ़ में एक मुद्दा हमेशा से उठता है कि घरों के आगे अब कारें नहीं खड़ेंगी, और कम्युनिटी पायलट प्रोजेक्ट पार्किंग का वो चलाने जा रहा है प्रशासन। लेकिन उसमें रेजिडेंट्स ने जो एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि उनकी गाड़ियां बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी, एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सेक्टर 23 में हम इस वक्त खड़े हैं, और सेक्टर 23 में आप ये मेरे सामने ये गाड़ी जो खड़ी है इसको देख सकते हैं कि देर रात 3:30 बजे इस गाड़ी के टायर कोई चोरी करके ले गया, और विद अलॉय आप देख सकते हैं कि चोरों ने बाखूबी किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करी हुई है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि अलॉय जब निकालने होते हैं तो उसके लिए, टायर को जब निकालना होता है, पैंचर लगाने के लिए भी 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, हुंडई की वेन्यू ये कार है। और देख सकते हैं चोरों ने देर रात इस गाड़ी के अलॉय पे हाथ साफ किया, और 23 में ये ऑन रोड है और पार्क के सामने ये गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर गाड़ी के ऑनर हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि देर रात करीब 3:30 बजे उन्हें यहाँ पर आसपास लोगों ने बताया है कि, लेकिन इस गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्कड़ के ये पिलर किस तरह से अड़ा के बखूबी यहाँ के अलॉय निकाले गए हैं। जिस चोर ने ये चोरी की है, कम से कम 4 से 5 लोग हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों टायर की हम बात कर रहे हैं। वेन्यू ये गाड़ी है, इसके ऑनर हमारे साथ हैं आर्यन, इनसे बात करते हैं। आर्यन, ये आपको कब पता चला और इसकी आपने पुलिस में शिकायत कर दी है? जी, मेरे को सुबह जो हमारे गाड़ी धोने आता है उसने घंटी मारी, कह रहा जी भैया आपकी गाड़ी के टायर नहीं है। तो हम भागे बाहर आए, हमने देखा टायर चारों के चारों चोरी हो रखे हैं। फिर हमने पुलिस को बुलाया जी, पुलिस वाले भी आ गए थे, DDR हो गई है, FIR लॉन्च करवा रहे हैं, थोड़ी देर में मिल जाएगी रिपोर्ट वो भी। आप कब से यहाँ पर गाड़ी खड़ाते हैं? अगर आप देखें यहाँ पर आप कब से गाड़ी खड़ाते हैं? क्या रोज़ाना यहीं पर गाड़ी पार्क करते थे आप? हाँ जी, हमें 15 साल हो गए जी, 15 से 16 साल हो गए यहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हुए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं था। बट पिछले 10-12 दिन से ना काफ़ी चीज़ें बढ़ रही थी, बैटरी चोरी होना, साइकिल चोरी होना, ऐसे मुद्दे पिछले हफ्ते 10 दिन से तेज हो गए थे। तो बैटरी तो चलो छोटी बात थी, यहीं हमारे पड़ोसियों की बैटरी चोरी हुई गाड़ी की। फिर 4 के दिन पहले भी हमारे बैक साइड में किसी की बैटरी चोरी हुई थी। बट आज हमने देखा हमारे साथ ही हमारे टायर चोरी हो गए। तो ये मतलब वारदात अब तेज हो गई है, पिछले 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा चोरी चपाट के किस्से बढ़ रहे हैं। प्रशासन एक बात करता है कि कम्युनिटी पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं पार्किंग को लेकर, कि घरों के आगे गाड़ियां नहीं खड़ेंगी। आपकी गाड़ी भी घर के आगे नहीं खड़ी, क्या गाड़ियां सेफ हैं ऐसे? गाड़ियाँ तो अभी तक आज तक तो सेफ थी, बट अब जो आज कार्रवाई जो हुई है आज, इसके बाद थोड़ी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अब और देखते हैं जी क्या करना, सेफ्टी तो बढ़ानी पड़ेगी। देखते हैं अब कैसे कैमरे वगैरह लगाएंगे। हम लगे तो हैं, वो तो कुदरती हमारी गाड़ी को थोड़ा यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी थी तो गाड़ी हमें थोड़ी साइड पे खड़ी करनी पड़ गई। आसपास के लोगों से आपने पूछा कि आपको पता चला कहीं अगर कोई शोर शराबा हुआ ही होगा उस समय, और आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का ये काम है? जी, देख के तो यूँ लग रहा है जैसे 3 या 4 लोगों का कम से कम काम है ये, और ये है भी प्रॉपर प्लानिंग से काम है। प्रोफेशनल लोग लग रहे हैं जिन्होंने किया, या कोई ना कोई मैकेनिक वगैरह हैं। और ये 3-3:30 बजे की बात है जी रात को, क्योंकि हमारे पड़ोसी एक आंटी हैं, बुजुर्ग आंटी हैं, वो वॉशरूम जा रहे थे, उन्होंने 3-3:30 बजे खड़का सुना है। तो बुजुर्ग हैं, अगले जाके सो गए, ठंड वैसी बहुत ज़्यादा थी, फॉग भी थी, तो अब उनको क्या पता क्या हो रहा है। तो बट है ये प्रोफेशनल लोगों का काम। कितने का ये नुकसान आपको हुआ है? मुझे आइडिया लग रहा है जो 60 से 70 हज़ार के आसपास का नुकसान है, जिसकी इंश्योरेंस कवर भी शायद नहीं है, नहीं देंगे वो इंश्योरेंस, तो 60-70 हज़ार रुपये लगेगा मेरा। है तो भारी नुकसान ही एक तरह से, क्योंकि बिल्कुल थॉट में था नहीं कि ऐसा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। पुलिस में आपने कंप्लेंट की है, पुलिस ने मौके का दौरा किया, यहाँ पर आए थे पुलिस वाले, और उनका क्या कहना था? पुलिस आई थी जी, सब कुछ रिकॉर्ड करके ले गए हैं, बट फिंगर्स आर क्रॉस कि कोई कार्रवाई करें तो करें। मैं तो चाहता हूँ करें, करना चाहें तो हो जाएगी जी, क्योंकि उनको पता है ये कुछ ही लोग होते हैं एक्टिव जो ये काम करते हैं और इनकी नॉलेज में होते हैं।
तो ये अगर चाहें तो ये करवा सकते हैं। बाकी आए थे, रिकॉर्ड तो करके ले गए हैं। सेक्टर 23 में पहले भी चोरी के मामले लगातार, जैसे आप कह रहे हैं बैटरी भी चोरी हो रही थी, लगातार चोरियां हो रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, ये परसों तरसों की बात है, मैं ही साथ में खड़ा था। DDR तब भी फाइल हुई है कि ये गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई थी। वो बैटरी थी तो ज़्यादा किसी ने कंसर्न दिखाया नहीं, 3-4 हज़ार का माल सामान था। बट अब लग रहा है कि अगर कार्रवाई ना की गई, पुलिस ने अगर ध्यान दिया तो ये अब तेज़ी आ रही है। कल को गाड़ियाँ भी उठ सकती हैं, कल को कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि अब पिछले 5 या 7 दिनों का रिकॉर्ड 23 सेक्टर का देख लो अगर, तो गोल्ड भी चोरी हुआ है और अब आज ये टायर चोरी हुए हैं, 2 या 3 बैटरियां चोरी हो चुकी हैं। तो कोई ना कोई ये लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं इस चीज़ के लिए अब। तो पुलिस को अब ध्यान देना चाहिए। इनकी पेट्रोलिंग होती है, मुझे बट आइडिया नहीं है कि पेट्रोलिंग ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। बट अब ये मैटर कंसर्न हो चुका है बहुत बड़ा। अगर इन्होंने नहीं ध्यान दिया तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सेक्टर 23 की ये बात है, जैसे कह रहे हैं आर्यन की 23 में जो हैं चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और अब ये गाड़ी के टायर यहाँ से चोरी किए हैं। 60 से 70 हज़ार का इन्हें नुकसान हुआ है और वो कह रहे हैं जैसा कि उन्हें इंश्योरेंस में भी इसका कुछ क्लेम मिलेगा या नहीं, उनको कुछ पता नहीं इस बारे में। हालांकि वो अपने तौर पे भी आसपास के लोगों से CCTV का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अगर कुछ उसमें मदद हो सके। लेकिन घरों के बाहर पारियों का जो इशू है वो अभी भी ज़्यादा क्रेज ले रहा है। हम देखें तो लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। रेजिडेंट्स की यही दिक्कत है कि घरों के अगर आगे गाड़ी नहीं खड़ सकती तो बाहर क्या गाड़ियां सुरक्षित हैं, क्या बाहर जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी कि ऐसी ही चोरियां होंगी। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।